आईटीआर नहीं फाइल करी फिर भी मिल गया 5,31,000 रुपए तक का रिफंड। इनकम टैक्स का अब तक का सबसे बड़ा फैसला दिया गया है। न्यू इनकम टैक्स नियम क्या है जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक हाइप बटन दिया गया है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो और लोगों तक रीच हो। कई लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं किस तरह से यहां पर रिफंड दिया गया है। तो ये जो न्यूज है वो टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी करी गई है और इसके अंदर साफ कहा गया है कि नो आईटीआर फाइल्ड। आईटीआर फाइल नहीं हुई है लेकिन व्यक्ति ने क्या किया था, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए थे। प्रॉपर्टी खरीदी होगी, बैंक में एफडी करी होगी या कोई और ट्रांजेक्शन किया होगा जिसके बारे में भी नहीं बताया गया है। लेकिन इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को नोटिस भेज दी। अब टैक्स पेयर ने नोटिस के जवाब में रिप्लाई में आईटीआर फाइल करी और 1.38 करोड़ का बिजनेस लॉस दिखा दिया। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है 5,31,000 का जो टीडीएस था वो भी क्लेम कर दिया। हालांकि पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मना कर दिया लेकिन बाद में जब यह केस दिल्ली आईटीएटी के पास आया तो सिर्फ रिफंड नहीं मिला, साथ में ब्याज भी दिया गया। तो ऐसा क्या हो गया कि व्यक्ति अगर आईटीआर फाइल नहीं करता तो भी उसको रिफंड मिल रहा है, जब नोटिस आएगी तो वो रिफंड ले सकता है। आज का यही सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी और उसका रिफंड टीडीएस कटा हुआ है और जब नोटिस आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो क्या वो रिफंड क्लेम कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, 31 अगस्त आखिरी डेट है रिटर्न फाइल करने की आईटीआर 3 आईटीआर 4 के लिए। तो इस केस में अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न की सर्विस चाहिए, आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नोटिस का रिप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर टैक्स पेयर का नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। न्यू दिल्ली का यह केस है, जोरबाग का केस है जहां पर टैक्स पेयर रहता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर 19-20 के रिलेटेड यह केस है, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओरिजिनल जो आईटीआर थी वो फाइल नहीं करी गई थी 139 के अंदर। असेसमेंट ईयर 19-20 की आईटीआर फाइल करनी थी टाइम पर लेकिन वो फाइल नहीं करी गई। ना बिलेटेड फाइल करी गई ना ओरिजिनल फाइल करी गई, यानी आईटीआर फाइल ही नहीं करी गई और पीरियड चला गया। अब डिपार्टमेंट को जो है वो इनसाइट पोर्टल से इंफॉर्मेशन मिली कि टैक्स पेयर ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करे हैं, यानी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन पकड़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आया है। यहां पर जैसे ही ये पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 27 मार्च 2023 को नोटिस भेज दी 148 के अंदर। इनकम एस्केप अगर करी है तो आपको नोटिस आएगी, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग यहां पर आपकी की जाएगी। अच्छा, ये नोटिस क्यों भेजी गई? एक तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया था, दूसरा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर मिला था। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है? जैसे बैंक ने रिपोर्ट किया हो कि भाई बड़ी फिक्स डिपॉजिट करी है, रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट किया हो कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो सकती है, स्टॉक मार्केट ने रिपोर्ट किया है, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, टीडीएस कटा हुआ हो उसके वजह से भी हो सकता है, 26 एएसटीएस कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग जो है उस व्यक्ति की स्टार्ट कर दी गई 148 नोटिस के तहत। अब नोटिस मिल गई, अब टैक्स पेयर का एक्शन लेना है। तो टैक्स पेयर ने क्या एक्शन लिया है आइए वो बता देते हैं। तो जैसे ही नोटिस रिसीव हुई टैक्स पेयर ने क्या किया, 148 की नोटिस रिसीव होने के बाद आपको 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कभी भी आप आईटीआर नहीं भरते तो ये एक सही मौका होता है 148 की अगर आपको नोटिस आई है तो आपने जो आईटीआर नहीं भरी है वो अभी भर सकते हैं, जो भी आपकी इनकम है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से आपको ये मौका देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 148 के अंदर इसने आईटीआर जो टैक्स पेयर ने भर दी। अब बिजनेस लॉस जो है वो 1,38,00,000 रुपए दिखा दिए और फाइनल टैक्सेबल इनकम नील दिखाकर टीडीएस जो क्रेडिट पड़ा हुआ था 5,31,680 रुपए का, इसको पूरा का पूरा रिफंड जो है वो आईटीआर में क्लेम किया। लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सी आईटीआर,
148 की आईटीआर में क्लेम किया हुआ है, ना कि 139 में। जिस समय नोटिस आई थी तब रिफंड क्लेम किया हुआ है, ना कि ओरिजिनल रिटर्न में रिफंड क्लेम किया हुआ है। इसी को लेकर डिपार्टमेंट को कंफ्यूजन है, इसी को लेकर डिपार्टमेंट जो है वो रिफंड जो है मना कर रहा है। तो यहां पर सवाल सबसे बड़ा है कि भाई टैक्स पेयर ने रिफंड जो वो पहली बार क्लेम किया है आईटीआर में, और वो 148 के नोटिस के अगेंस्ट किया है, ना कि 139 के नोटिस के अगेंस्ट। तो इस केस में डिपार्टमेंट का कहना है हम आपको रिफंड नहीं देंगे क्योंकि आपने कभी आईटीआर भरी नहीं, और अब तो नोटिस हम दे रहे हैं, अब आप क्लेम कैसे कर सकते हो। टैक्स पेयर का कहना है मैं तो रिफंड लेके रहूंगा। तो यह मामला जो वो दिल्ली आईटी में फिर गया है। अच्छा, सबसे पहले डिपार्टमेंट का बता देते हैं एओ ने क्यों रिजेक्ट किया इस रिफंड को, यह समझना जरूरी है। तो यहां पर टीडीएस रिफंड जो क्लेम किया था टैक्स पेयर ने, एओ ने रिजेक्ट कर दिया। एओ ने अपने रीजन दे दिए कि भैया आपने आईटीआर फाइल नहीं करी 139 के अंदर, और रिफंड जो है वो अब आप क्लेम कर रहे हैं पहली बार। कब? जब हम नोटिस भेज रहे हैं आपको 148 के अंदर, तब आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो यहां पर जो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, इसके अंदर आप नया कोई रिफंड क्लेम नहीं कर रहेंगे। फ्रेश रिफंड जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। ये नोटिस है, ये रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है, इसको आप आईटीआर बनाकर रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ये डिपार्टमेंट का कहना था। क्योंकि आपकी ओरिजिनल रिटर्न थी नहीं। ओरिजिनल रिटर्न में अगर क्लेम करते, फिर अगर आपने आईटीआर भरी होती क्लेम करते, तो हम आपको अलाउ करते। लेकिन क्योंकि आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरी, और अब आप जब रिटर्न भर रहे हैं नोटिस के रिस्पॉन्स में, तो इसमें टीडीएस रिफंड अगर आप क्लेम करेंगे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो डिपार्टमेंट ने साफ डिनाई कर दिया कि ये 5,31,680 रुपए आपको नहीं दिए जाएंगे। अब टैक्स पेयर जो है इस ऑर्डर को लेकर आ गया सीआईटी अपील के अंदर। तो टैक्स पेयर कहां गया? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में। यहां पर क्या हुआ? कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट? एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो यहां पर जो सीआईटी अपील है इसने भी अपना डिसीजन क्या दिया? सीआईटी अपील ने कहा कि रीअसेसमेंट जो प्रोसीडिंग है ये क्यों स्टार्ट करी गई थी? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिली थी आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए थे, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी थी। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एस्केप इनकम थी आपकी, इस वजह से ये नोटिस भेजी गई है, और यहां पर आपकी इनकम को एसेस रीअसेस किया जाएगा। यहां पर आप नाटक नहीं कर सकते हो कि मैं मुझे नया क्लेम दीजिए रिफंड का। तो सीआईटी अपील ने भी अपील को रिजेक्ट किया, एओ के ऑर्डर में फेवर दे दिया। सीआईटी अपील का भी कहना है कि भाई आप नया क्लेम मत करने बैठिए, आपने रिटर्न नहीं भरी, एक तो गलती आपकी, रिटर्न नहीं भरी, अब रिफंड मांग रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो सीआईटी अपील ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब टैक्स पेयर आ गया है दिल्ली आईटीएटी के अंदर। तो यहां पर टैक्स पेयर ने चैलेंज किसको किया है? सीआईटी के ऑर्डर को। अच्छा, सीआईटी दिल्ली ने क्या डिसीजन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआईटी अपील ने कहा कि यहां पर आप टैक्स जो है वो रोक के नहीं रख सकते, टैक्स यानी टीडीएस। अगर कोई व्यक्ति लीगली टैक्स पेबल के लिए नहीं है, यानी उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो उस केस में आप उसका टैक्स जो ऑलरेडी कलेक्ट किया है आपने, वो लेकर नहीं बैठ सकते। ये आईटीएटी दिल्ली का जो है डिसीजन दिया गया है। भले ही उसने इनकम टैक्स रिटर्न ओरिजिनल क्यों ना फाइल करी हो, टीडीएस तो उसको रिफंड आपको देना पड़ेगा। आईटीएटी दिल्ली ने साफ कह दिया, भले उस व्यक्ति ने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल करी, ठीक है, 148 का नोटिस आया, उसमें रिटर्न फाइल करी है, अपनी इनकम लॉस जो भी है वो डिस्क्लोज किया है, और वहां पर अगर टैक्स लायबिलिटी नील आ रही है, जो भी आ रहा है, और टीडीएस रिफंड बन रहा है, तो आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि उसने ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरी। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें एक सेक्शन का भी कोट किया गया, सेक्शन 237, जो कहता है एंटाइटलमेंट ऑफ रिफंड, यानी कि रिफंड मिलना आपका हक है। ध्यान रखिएगा, अगर टैक्स पेड या कलेक्टेड यानी टीडीएस अमाउंट अगर ज्यादा है, जो भी अमाउंट पेबल से, टैक्स अमाउंट से अगर टीडीएस ज्यादा है, टीडीएस 5 लाख है, टैक्स अमाउंट 0 है या 1 लाख है, तो अगर जितना भी टीडीएस ज्यादा रिफंड है, वो लीगल राइट बनता है टैक्स पेयर का। भले उसने रिटर्न ओरिजिनल नहीं भरी है, लेकिन 148 के अंदर रिटर्न भरी है, उसने डिस्क्लोज किया, रिफंड क्लेम कर रहा है, अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर टैक्स पेयर लीगली पेबल जो है वो टैक्स पेयर का 0 था। टीडीएस जो कलेक्ट किया था वो 5,31,000 रुपया था, जो सरकार के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो रिफंड जो है वो क्लेम किया जा रहा है, एक्सेस रिफंड जो है वो क्लेम किया जाएगा, और एओ को यहां पर आईटीएटी ने डायरेक्ट किया कि सीधा ये रिफंड साथ में इंटरेस्ट और दे। भाई आपने लेके रखा हुआ उसका टीडीएस,
रिफंड तो देना है, साथ में आपको ब्याज भी देना है। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो वो आईटीएटी का दिया गया है। अच्छा, सवाल अभी भी वही है कि भाई यहां पर ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल करी है, तो उस केस में जो डिपार्टमेंट का क्या व्यू था, आईटीएटी ने क्यों उसको रिजेक्ट किया, इसके बारे में मैं बता दूं। डिपार्टमेंट ने कहा था कि भाई ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल करी, इस वजह से हम रिफंड आपको नहीं देंगे, 148 के अंदर जो आप रिटर्न भर रहे हैं इसमें हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आईटीएटी ने इस आर्ग्यूमेंट को सीधे खारिज कर दिया। आईटीएटी ने कहा कि डिपार्टमेंट कभी भी जो है वो रिफंड को रोक नहीं सकता, प्रोहिबिट नहीं कर सकता, भले ही उसने 148 के अंदर रिफंड क्लेम क्यों ना किया हो। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप रिटर्न ना भरो और 148 की जब नोटिस आएगी जब रिटर्न भर के आप रिफंड ले लोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। इस डिसीजन से ऐसा नहीं निकल रहा है। क्योंकि यह डिसीजन दिया गया है तो ऐसा मत करना कि आप रिटर्न ही ना भरो, नहीं तो क्या करेंगे सभी लोग, रिटर्न नहीं भरेंगे, नोटिस आएगी तब रिफंड ले लेंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो यहां पर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकालना यह रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग का काम होता है। लेकिन अगर एक्सेस टीडीएस या टैक्स कटा हुआ है तो उसे रोका नहीं जा सकता। लीगल अथॉरिटी उसको यह कह के नहीं रोक सकती कि आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा है। यह उस व्यक्ति का लीगल राइट है टीडीएस रिफंड लेना। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो इस केस में दिया गया है। भले ओरिजिनल रिटर्न उसने नहीं भरी, टीडीएस क्लेम नहीं किया, लेकिन 148 की जब नोटिस भरी, रिफंड अगर क्लेम किया है, रिफंड बन रहा है, तो आईटीएटी दिल्ली ने इसको अलाउ किया है और डिपार्टमेंट को रिफंड तो देना है, साथ में ब्याज भी देने को कहा है। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।